हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका चैनल GRDI गवर्नमेंट रूल्स डिकोड इंडिया, जहां किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस की जानकारी आसानी के साथ प्राप्त होती है। मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी टू मेक अ वीडियो ऑन CGEGIS कैलकुलेशन पार्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम में कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाता है फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ड्यूरिंग द टाइम ऑफ देयर रिटायरमेंट और ऑन अकाउंट ऑफ डेथ। अगर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इवन इन दैट केस दिस वीडियो वुड बी बेनिफिशियरी फॉर यू। सो मैं अज्यूम करता हूं कि बेसिक आइडिया रिगार्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम का ऑलरेडी आपके पास है, और अगर नहीं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। तो आइए पहले एक क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे एंड देखेंगे किस तरीके से कैलकुलेशन किया जाता है। मिस्टर ए अपॉइंटेड एज UDC on 3rd January 1989. He was promoted as assistant on 1st July 2010 and again promoted to administrative officer, that is in level 10, on 1st July 2019. Calculate the amount of CGEGIS payable to Mr. X on account of retirement on superannuation on 28 Feb 2022. सो मिस्टर ए जिनका अपॉइंटमेंट हुआ था एज एन अपर डिवीजन क्लर्क 3rd जनवरी 1989 को, उन्हें एक और प्रमोशन मिलता है असिस्टेंट, दैट इज़ ऑन 1st जुलाई 2010, और वो अगेन प्रमोट होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर लेवल 10 में 1 जुलाई 2019, और 28 फेब में 2022 में उनका रिटायरमेंट हो जाता है। तो हमें कैलकुलेट करना है कि ऑन द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इस इंश्योरेंस स्कीम में सेविंग्स फंड में उन्हें कितना अमाउंट मिलेगा। अगेन इंश्योरेंस फंड, सेविंग्स फंड, ये दो क्या है आई अज्यूम कि आपको पता है। अगर नहीं है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप एक और वीडियो जो मैंने डाल रखी है आप देख सकते हैं। रेट ऑफ सब्सक्रिप्शन, जैसा कि आपको पता है, रेट ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर ग्रुप C ऑफिशियल्स इज ₹30, ग्रुप B ऑफिशियल्स इज ₹60, ग्रुप A ऑफिशियल्स इज ₹120। रेट ऑफ सब्सक्रिप्शन क्या है? 30, 60, 120, ग्रुप C 30, ग्रुप B 60, ग्रुप A 120। कैलकुलेशन जब भी आएगा अगर आपके डिपार्टमेंटल एग्जाम्स में या फिर आपको कैलकुलेट करना है तो एक टेबल दिया रहता है, बेस्ड ऑन दैट टेबल हमें कैलकुलेट करनी है। इफ इट इज अ डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन दिस पर्टिकुलर टेबल इज गोइंग टू बी सप्लाइड, ये सप्लाई किया रहेगा आपको। अब ये टेबल क्या है? इसे कहते हैं टेबल ऑफ बेनिफिट्स। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा ये एक OM निकाला जाता है एवरी 3 मंथ में, जनवरी फरवरी मार्च, ये एक क्वार्टर के लिए, देन अगेन अप्रैल मई जून सेकंड क्वार्टर, देन थर्ड क्वार्टर, देन फोर्थ क्वार्टर, एंड बेस्ड ऑन दैट अगर रिटायरमेंट या फिर डेथ जनवरी फेब या मार्च में होती है तो वी विल सी दिस टेबल ऑफ बेनिफिट। इफ इट इज इन सेकंड क्वार्टर विल सी अ डिफरेंट OM। सो एवरी 3 मंथ एक OM मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा दिया जाता है। तो अगर इसे आप देखेंगे इसमें कुछ कैलकुलेशंस दिए हुए हैं, कुछ टेबल्स दिए हुए हैं। आई विल शो यू दैट ऑन द स्क्रीन। आप ये टेबल ध्यान से देखिए, इसमें कुछ डेट लिखा हुआ है लाइक 1987, 1988, 1989, 99। आई विल टेल यू हाउ टू रीड दिस टेबल। इस टेबल को रीड कैसे किया जाता है। व्हेनेवर एनी क्वेश्चन इज गिवन इन योर डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन, या फिर अगर आप खुद का कैलकुलेट कर रहे हैं, यू शुड बी नोइंग आपका डेट ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है। इफ योर डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से 1990, तो इस टेबल में आप सर्च करेंगे वो 1990 कहाँ है। इफ योर डेट ऑफ अपॉइंटमेंट इज 1991, अगर आपका अपॉइंटमेंट 91 में हुआ है, साल 91 में हुआ है, तो आप वो चेक करेंगे कि इस टेबल में वो 91 कहाँ दिया हुआ है। सिमिलरली अगर 2000 में आपकी ज्वाइनिंग है तो आप वो चेक करेंगे ये 2000 इस टेबल में कहाँ दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ फॉर एग्जाम्पल इन दिस क्वेश्चन 1989 दिया हुआ है, तो इस टेबल में क्या देखेंगे? 1989 देखेंगे, कहाँ है दिया हुआ? जनवरी फरवरी मार्च। ना अगर जनवरी में रिटायरमेंट हुआ है तो ये जनवरी का हमें कैलकुलेट करना है, फेब में हुआ तो ये फरवरी का वैल्यू लेना है, मार्च में हुआ तो ये मार्च का वैल्यू लेना है। लेकिन यहाँ पे एक कैच है, वो कैच क्या है अभी मैं बताता हूँ आपको। मिस्टर ए इज अपॉइंटेड और एज UDC ऑन 3rd जनवरी, ये 3rd जनवरी ही दिया हुआ है। इसमें क्यों दिया हुआ 3rd जनवरी? देयर इज अ कैच ऑन दिस। अगर ये इंश्योरेंस के बारे में आपको बेसिक नॉलेज है तो आपको पता होना चाहिए कि द डेट of subscription starts from the 1st of January every year, irrespective आपने कब ज्वाइन किया, आपका अपॉइंटमेंट कब हुआ, मिडिल ऑफ द मंथ, मिडिल ऑफ द ईयर, डजेंट मैटर। आप इस स्कीम में आएंगे फ्रॉम द फर्स्ट ईयर ऑफ द फॉलोइंग ईयर। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 3rd जनवरी में अपॉइंट होते हैं तो आप इस स्कीम के अंदर आएंगे 1st जनवरी नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ पे क्या है, अपॉइंटमेंट कब है मिस्टर ए का?
3 जनवरी 1989। तो वो स्कीम में कब आए? 1 जनवरी 1990, नॉट 89, 89 नहीं होगा। इररिस्पेक्टिव व्हेन द पर्सन ज्वाइंस, डेट लेंगे 1 जनवरी नेक्स्ट ईयर। नाउ दिस यूडीसी जैसा आपको पता है इज द ग्रुप सी पोस्ट। तो उन्होंने कितना सब्सक्रिप्शन दिया है? ₹30। तो 1 जनवरी 1989, उनका रिटायरमेंट कब है? 28 फेब 2022। ये टेबल ध्यान से देखिए आप। रेट ऑफ सब्सक्रिप्शन स्टार्ट्स फ्रॉम 1990, ये 1990 चेक करेंगे इसमें। रिटायरमेंट कब हुआ? फेब्रुवरी। सो 1990 एंड फेब्रुवरी, वैल्यू क्या है यहाँ पर? 23195.57। सो दिस इज द वैल्यू दैट वी हैव टू टेक। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि दिस वैल्यू इज इक्वल टू द सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹15। लेकिन एज अ यूडीसी ग्रुप सी ऑफिशियल कितना सब्सक्रिप्शन दिया गया है? 30। लेकिन ये जो वैल्यू है यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू ₹15 सब्सक्रिप्शन। तो इसे 30 में कन्वर्ट करना है। दिस इज 1 यूनिट। 23195.57 इज 1 यूनिट। 1 यूनिट इज ₹15 सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन कितना है? 30। सो सिंपली इसे अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर ₹30। So 23195.57 multiply by 2, you will get 46391.14। ये आपका वैल्यू आएगा फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹30। अगेन अब सेकंड पार्ट में आते हैं। प्रोमोटेड एज असिस्टेंट। असिस्टेंट क्या हुआ? दैट इज ग्रुप बी। प्रोमोटेड ऑन व्हेन? 1 जुलाई 2010। 1 जुलाई 2010, 2010। अगेन 1 जुलाई, तो वो ग्रुप बी 1 जुलाई में आ गए असिस्टेंट में। लेकिन रेट ऑफ सब्सक्रिप्शन एट द इनहैंस्ड रेट ऑफ ₹60 विल ओनली बी एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जनवरी 2011। सो ग्रुप बी 1 जनवरी 2011 टू फेब 2022, जबकि वो रिटायर किया, उन्होंने ₹60 का सब्सक्रिप्शन दिया। अब वापस आइए उस टेबल पे। नाउ यू लुक एट दिस टेबल केयरफुली। लुक फॉर द ईयर 2011, 2011। देन अगेन जैन फेब मार्च। जैन में क्या अमाउंट दिया हुआ है इन दिस? 2218.44, 2241.99, 2265.68। Now which one we will take? The person is retiring in the month of Feb, so again the value of February we should have to take. वो कितना वैल्यू है? 2241.99। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन आने वाला है, so I want you to pay attention on this. 2241.99। अभी यहाँ पे क्या है? As I told you before, this is the value for ₹15। तो ये इन्होंने कितना पे किया? ₹60। सो वी विल बी टेम्पटेड टू सिंपली मल्टीप्लाई 2241.99 into 4, बट दिस इज रॉन्ग। नाउ अगेन द क्वेश्चन विल कम, व्हाई? ये 15 के मल्टीपल में 4 में तो 60 आता है, बट द थिंग इज दैट ये ₹30 उनको ऑलरेडी पे कर दिया गया। इफ यू लुक एट दिस स्क्रीन केयरफुली, ₹30 का पेमेंट उन्हें ऑलरेडी कर दिया गया। ये ₹60 वो पे कर रहे हैं, बट ₹60 में ₹30 का पेमेंट ऑलरेडी मिल चुका। सो अभी कितना पेमेंट देंगे? ओनली फॉर ₹30, दैट इज 60 माइनस 30, दैट इज इक्वल टू 30। फिर से बताता हूं, 2241.99, दिस इज द वैल्यू फॉर ₹15। वो 60 पे कर रहे हैं, बट 30 का पेमेंट ऑलरेडी ऊपर कैलकुलेट हो चुका है। सो द ओनली थिंग वी हैव टू कैलकुलेट इज ₹30। Since 2241.99 is a ₹15 equivalent to ₹15, ये 30 एक्स्ट्रा हमें कैलकुलेट करना है। सो अगेन दिस विल बिकम 2 यूनिट। सो 2241.99 into 2, so that will give us the value of 4483.98. Now again see the question. Again he was promoted to administrative officer, that is level 10, वो के group A officer है। 1 July 2019। अगेन 1 जुलाई मिडिल ऑफ द ईयर, डजेंट मैटर, वो ईयर को कैलकुलेट नहीं करना है। व्हेन वी विल कैलकुलेट? 1 जनवरी 2020। 1 जनवरी 2020 से कैलकुलेट करेंगे फेब 2022 तक। हाउ मच इज द रेट ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर ग्रुप ए? 120। फॉर ग्रुप ए इज 120। नाउ अगेन वो चार्ट देखते हैं। चार्ट में विच ईयर वी विल सी? 2020। विच मंथ वी विल सी? फेब। वैल्यू कितना है? 294.07, 294.07। अब यहाँ पे यूनिट कितना लेना है?
Since this 294.07 is equivalent to ₹15, rate of subscription 120 है, तो ये मल्टीप्लाई बाय कितना होगा? अगेन जिस तरीके से ऊपर किया था हमने, दो द रेट ऑफ सब्सक्रिप्शन एज एन असिस्टेंट वॉज ₹60, लेकिन ₹30 ऑलरेडी एज अ यूडीसी हमने कैलकुलेट कर रखा था, तो वी हैव गिवन ओनली ₹30 फॉर असिस्टेंट एज वेल। सेम वे यहाँ पे उन्होंने 120 दे रहे हैं, बट 60 का कैलकुलेशन ऑलरेडी हो रखा है। सो राइट नाउ हाउ मच एक्स्ट्रा ही इज पेइंग? 120 minus 60, दैट इज इक्वल टू 60, दैट इज इक्वल टू 4 यूनिट मल्टीपल ऑफ 15. So 294.07 into 4. This will come to 1176.28. So again, ये तीन को आप कैलकुलेट कर लीजिए. The first one, the second one, and the third one, whatever total will come, that is the calculation for CGEGIS. उन्हें ग्रुप इंश्योरेंस में इतना अमाउंट मिलेगा. Now again, इस क्वेश्चन में एक टेल ऐड कर देते हैं. नॉर्मली अगर डिपार्टमेंटल एग्जाम्स में आप देखेंगे तो एक टेल ऐड हो जाता है. What will be the impact of payment if the person died in the month of February? Say 28 Feb को इनका डेथ भी हो गया. So in that case उन्हें एक एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगा, दैट इज इंश्योरेंस स्कीम. इंश्योरेंस फंड का अमाउंट मिलेगा. इंश्योरेंस फंड का अमाउंट कितना मिलता है? 1,20,000. सो दैट 1,20,000 विल ऑल्सो बी एडेड इफ अ पर्सन एक्सपायर्ड. फॉर ग्रुप सी ये लर्न करने का इजी तरीका है. ग्रुप सी 30 कंट्रीब्यूट करते हैं तो 30,000 इंश्योरेंस फंड मिलता है. ग्रुप बी 60 रुपीज़ कंट्रीब्यूट करते हैं, 60,000 मिलता है. ग्रुप ए 120 कंट्रीब्यूट करते हैं, 1,20,000 मिलता है. बट ही डाइड, सपोज इफ ही डाइड एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, तो एज अ ग्रुप ए वो डेथ कर रहे हैं, तो 1,20,000 एक्स्ट्रा उन्हें मिलेगा एज अ इंश्योरेंस फंड. आई होप ये कैलकुलेशन आपको समझ में आया होगा. इन केस ऑफ एनी डाउट, feel free to post that in the comment section. I'll get back to you on this. Thank you for watching this video.